दुनिया में आज पैसों से ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं है। ये सिर्फ एक ताकत ही नहीं, जरूरत भी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इस दुनिया में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन सा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी हर जरूरत को पूरा करके एक सुखद एवं संतुष्ट जिंदगी जी सकते हैं। हालांकि कई लोगों को लगता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है। उनका मानना है कि इसके लिए उनके पास बहुत हुनर होना चाहिए या फिर एक अमीर बाप होना चाहिए। लेकिन असल में अमीर बनने का भी एक साइंस, एक फॉर्मूला होता है, जैसे दूसरे विषयों में होता है। अगर आप इस साइंस को समझ जाएंगे और उसके अनुसार काम करेंगे तो फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इसी बात पर आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक आदमी को उसकी बीवी ने कुछ सामान लाने के लिए कहा और उसे पर्ची के साथ पैसे दे दिए। वो आदमी घर के पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि सामान के पैसे ज्यादा हो रहे थे। क्योंकि वो दुकानदार कहीं दूर से अच्छी क्वालिटी का सामान लाकर वहां बेच रहा था, इसलिए उसके सामान की कीमत थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन ज्यादा कीमत की वजह से वो आदमी बिना सामान लिए ही वहां से निकल पड़ा। कुछ दूर पर एक दूसरी दुकान में जाकर भी उसने पूछा, लेकिन वहां भी सामान की कीमत ज्यादा थी। उसने वहां से भी सामान नहीं खरीदा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसे एक बड़ी सी दुकान मिली जहां पर कम कीमत में सामान मिलता था। वहां लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी और वो आदमी भी जाकर उसी लाइन में खड़ा हो गया। उसकी बारी आते आते तक लगभग आधा घंटा निकल गया। काफी देर बाद आखिरकार उस आदमी का नंबर आया और वो सामान खरीदकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। उसने अपना सीना चौड़ा करते हुए अपनी बीवी को बताया कि कैसे उसने सस्ते में वो सामान खरीदकर पैसों की बचत की। तो अब आप ये बताइए कि यह आदमी समझदार था या बेवकूफ? देखिए, ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग तो इसे समझदार ही कहेंगे, क्योंकि उसने पैसे जो बचाए थे। लेकिन एक अमीर मानसिकता वाले इंसान को यह आदमी बेवकूफ लगेगा, क्योंकि उसने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इतने समय में उसने जितने पैसे बचाए, अगर उसने ये समय किसी सही काम में लगाया होता तो शायद उससे 100 गुना ज्यादा पैसे कमा लिए होते। और इसी मानसिकता का फर्क एक अमीर और गरीब इंसान को अलग करता है। तो अगर आप भी अमीर बनने का साइंस जानना चाहते हैं तो आपको इस ऑडियो बुक को सुनने की जरूरत है, जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यानी अमीरी का रहस्य। यह आपको सही राह दिखाने में मार्गदर्शक का काम करेगी। हर कोई अमीर बन सकता है, क्योंकि भगवान ने हम सभी के लिए अनंत साधन बनाए हैं। हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए और फिर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो अभी सुने ये ऑडियो बुक और जाने अमीर बनने का विज्ञान। अमीर बनिए। दरिद्रता की कोई कितनी भी तरफदारी करे, किंतु फिर भी कोई इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता कि धनी बने बिना परिपूर्ण एवं सफल जीवन जीना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि धनाभाव के कारण प्रतिभा प्रदर्शन तथा आत्मिक विकास के शीर्ष तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आत्मिक एवं प्रतिभा विकास के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है तथा धन के अभाव में उनमें से अनेक साधनों को पाना पूर्णतः असंभव है। साधनों का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा मानसिक, आत्मिक तथा शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। अतः अर्थव्यवस्था के इस युग में धनी बनने के विज्ञान को हमें जानना ही होगा। निरंतर विकास ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्नति को निरंतर योगदान देना हमारा पहला अधिकार भी है और कर्तव्य भी। सर्वप्रथम आप किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की बाधा अर्थात धनाभाव को दूर करें, तभी मानसिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास के लिए तन मन से काम किया जा सकता है। अर्थात अपार धन संपदा को प्राप्त करने अथवा प्राप्त करने के झंझट से मुक्ति को आपकी उन्नति का शुभारंभ माना जा सकता है। मानव जीवन का उद्देश्य न्यूनतम में संतोष करना अथवा संतुष्टि को जन्म देना तो बिल्कुल ही नहीं है। और जब आप बड़ी सफलता को पाने की योग्यता रखते हो तो फिर कम में संतोष क्यों किया जाए? प्रकृति भी उन्नति, प्रसार तथा विकास को पसंद करती है।
अतः इस कार्य में सक्रिय योगदान देना हमारा धर्म बनता है। अर्थात अल्प संतोष से बड़ा अन्य कोई पाप नहीं है। संपन्न एवं संपूर्ण जीवन जीने के लिए और जितना भी आपको चाहिए, अगर वो सभी कुछ वर्तमान में आपके पास है तो आप अमीर हैं। तथा इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये सभी कुछ हासिल करने की योग्यता न रखता हो। आज विकास की अंधी दौड़ में जीवन इतना जटिल हो चुका है कि इसे सही ढंग से जीने मात्र के लिए अच्छी खासी पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति अपने सपने को भी साकार करना चाहता है, जो साधनों के उपयोग के बिना संभव नहीं है। तथा साधन जुटाने के लिए आपका आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। इस पुस्तक के सार को समझने के लिए खुले दिमाग से इन सभी बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। धनवान बनने की कामना रखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपकी इस इच्छा के पीछे धन, वृद्धि, पूर्णता तथा प्रचुरता की भावना छिपी होती है, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कामना नहीं रखता हो, मेरी नजर में वो असामान्य है। ठीक इसी प्रकार धन की प्राप्ति के लिए संघर्ष से परहेज रखने वाले व्यक्ति को भी असामान्य ही कहा जाएगा। हम 3 चीजों शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के लिए जीते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण, पवित्र अथवा विशेष नहीं है। तीनों का अपना विशेष महत्व है तथा इनमें से किसी भी एक के साथ समझौता करके पूर्ण जीवन जीने की कामना करना व्यर्थ है। आज अधिकतर लोग मात्र शरीर के लिए जी रहे हैं। अपनी बात को बड़ी रखने के लिए वे कह सकते हैं कि जब तक कि आपका शरीर सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो, तब तक आपको स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। परंतु यही बात मन तथा मस्तिष्क के लिए भी समान रूप से लागू होती है। शरीर, मस्तिष्क अथवा आत्मा के पूर्ण प्रदर्शन के अभाव में असंतोष का जन्म होता है। ऐसे में अधूरी कामना निरंतर अपनी पूर्णता का मार्ग खोजती रहती है। हमारे शरीर को अच्छी रोटी, कपड़े और मकान के साथ साथ कठोर परिश्रम से मुक्ति की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आराम तथा मनोरंजन भी जरूरी है। इसी प्रकार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना, घूमना फिरना, आनंद का अनुभव करना तथा बुद्धिमान मित्रों की संगत में रहना अत्यावश्यक है। दिमागी कसरत, गीत संगीत, कला एवं सौंदर्य में रुचि तथा प्रशंसा भी मस्तिष्क को सकारात्मक बनाए रखने में सहयोगी होते हैं। प्रेम आत्मा का आहार है तथा दरिद्रता प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति का विरोध करती है। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें सहयोग करना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि समर्पण प्रेम का स्वाभाविक गुण है। किसी व्यक्ति के पास देने के लिए यदि कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में वो एक अच्छा जीवन साथी, अभिभावक, नागरिक अथवा मनुष्य कैसे बन पाएगा? हम अपने शरीर को सुखी बनाने के लिए भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिससे मस्तिष्क तथा आत्मा का भी विकास होता है। इसीलिए धनवान बनने को प्राथमिकता देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पहले तो आपके अंदर धनी बनने की कामना होनी चाहिए, फिर पूरी एकाग्रता के साथ इसकी पूर्ति के लिए सहयोगी विज्ञान का अध्ययन करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझिए कि आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। याद रखिए, अगर आप सफल एवं धनवान बनते हैं तो यह आपकी ओर से मानवता तथा ईश्वर को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपहार साबित होगा। अमीरी का विज्ञान। यह साबित हो चुका है कि गणित एवं भौतिकी के सिद्धांतों की भांति धनी बनने के भी कुछ नियम हैं। कोई भी व्यक्ति इन्हें सीख सकता है तथा इनका पालन करके धनी बन सकता है। देखा गया है कि एक निश्चित कार्य प्रणाली के साथ निरंतर प्रयास करने से धन की प्राप्ति होती है। जो लोग जाने अनजाने इस कार्य प्रणाली का पालन करते हैं वे अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग कठिन परिश्रम करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की भांति ये एक अचूक नियम है। इसलिए जो भी स्त्री अथवा पुरुष इसे सीख कर इसका पालन करेगा, निश्चित तौर पर वो धनवान बनेगा। अमीर बनना यदि किसी विशेष दिशा अथवा वातावरण का परिणाम होता
तो एक निर्धारित दिशा अथवा वातावरण में रहने वाले सभी लोग अमीर होते, या किसी विशेष शहर के सभी लोग अमीर होते तथा बाकी सभी शहरों के लोग गरीब, या फिर किसी निश्चित देश, प्रदेश अथवा समुदाय के सभी निवासी धनी होते तथा बाकी सभी जगहों के प्रवासी निर्धन। परंतु अगर गौर करेंगे तो आप अमीरों तथा गरीबों को साथ साथ एक ही वातावरण तथा पेशे में काम करता हुआ पाएंगे। एक ही जगह के दो लोग समान व्यापार में होते हुए भी गरीब और अमीर हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी अमीरी अथवा गरीबी किसी वातावरण विशेष का परिणाम नहीं है। कुछ परिस्थितियां आपके लिए अधिक अनुकूल हो सकती हैं, परंतु फिर भी समान वातावरण तथा व्यापार के चलते कुछ लोग सफल हैं और कुछ लोग विफल। अतः कहा जा सकता है कि सफलता अथवा अमीरी एक निश्चित कार्यप्रणाली का परिणाम है, तथा ऐसा भी नहीं है कि इस कार्यप्रणाली पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार है अथवा इसका पालन करने के लिए आप में किसी विशेष प्रतिभा अथवा योग्यता का होना आवश्यक है, क्योंकि इस दुनिया में बड़े से बड़े प्रतिभावान व्यक्ति स्वयं से कम योग्य लोगों की चाकरी कर रहे हैं। अमीरों का अध्ययन करने पर पाया गया कि ऐसा नहीं है कि औरों के मुकाबले उनमें अधिक बुद्धिमानी, योग्यता या प्रतिभा होती है अथवा ऐसा कोई अन्य गुण जो दूसरों में मौजूद नहीं होता, बल्कि उनकी कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग ढंग की होती है। अमीर बनना कंजूसी अथवा धन संग्रह करने का भी परिणाम नहीं है, क्योंकि खुलकर पैसा खर्च करने की आदत भी अधिकतर अमीरों में ही पाई जाती है। इसके विपरीत कंजूसी तथा बचत जैसी आदतें गरीबों की शोभा होती हैं। न ही अमीर उन चीजों को करने से धनी होते हैं जिन्हें करने में अन्य लोग विफल हो जाते हैं, क्योंकि एक ही व्यापार में समान चीजें करने पर भी कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग दिवालिया। उपरोक्त सभी बातों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमीर बनने के लिए एक निर्धारित कार्यप्रणाली पर निरंतर प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। और अगर ये बात सच है तो क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत की भांति अमीरी का सिद्धांत भी लिपिबद्ध किया जा सकता है, जिसे सीखकर उसका पालन करके कोई भी स्त्री अथवा पुरुष धनवान बन सकता है। इसे अमीरी के विज्ञान की नई संज्ञा दी जा सकती है। दुनिया भर में अमीरों की संख्या कम तथा गरीबों की ज्यादा संख्या को देखते हुए सवाल किया जा सकता है कि अमीर बनने का मार्ग कहीं कठिन तो नहीं। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने अमीर बनने के लिए जरूरी गुण हम सभी में पहले से ही डाले हैं। तभी तो बुद्धिमान, प्रतिभावान, मूर्ख, स्वस्थ, अस्वस्थ, बलवान तथा कमजोर सभी प्रकार के लोग अमीर बन चुके हैं। जहां तक सुनने, सोचने और समझने की बात है, तो मेरा मानना है कि जो भी स्त्री अथवा पुरुष मेरी बातों के अर्थ को समझ सकता है, निश्चित तौर पर वो अमीर बन सकता है। हमने ये भी जाना कि हमारा अमीर बनना किसी वातावरण विशेष पर निर्भर नहीं करता। हाँ, कुछ जगह ऐसी जरूर हैं जहां ये नियम लागू नहीं होता, जैसे कि सहारा मरुस्थल। अमीर बनने में आपका लोक व्यवहार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राहकों के रुझान को समझना भी एक कला है, परंतु ये भी भाषा, माहौल तथा जगह के हिसाब से बदल जाता है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि यदि आपके शहर का एक भी व्यक्ति अमीर बन सकता है तो आप क्यों नहीं। मैं पुनः दोहरा दूं कि अमीर बनने के लिए किसी विशेष व्यापार अथवा पेशे को चुनने की आवश्यकता नहीं है। लोग सभी प्रकार के व्यापार में सफलता प्राप्त कर रहे हैं तथा इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है यदि समान व्यवसाय में आपका पड़ोसी आपसे या आप उससे अधिक कामयाब हैं। जिस काम में आपकी रुचि है, अगर आप उसी में हाथ डालेंगे तभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही सही प्रकार से विकसित किए गए गुण यानी कि प्रतिभा आपकी सफलता की गारंटी बन सकते हैं। अपने वातावरण के अनुकूल व्यापार का चुनाव करें। आइसक्रीम का व्यापार करने के लिए ठंडी जलवायु की जगह गर्म प्रदेश अधिक उपयुक्त रहते हैं। मत्स्य उद्योग के लिए फ्लोरिडा के स्थान पर अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग अधिक उपयोगी हैं। आपकी सफलता किसी व्यवसाय विशेष पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए आपको एक सुनिश्चित कार्यक्रम का निरंतर पालन करना होता है। यदि समान व्यापार में आपका पड़ोसी आपसे अधिक कामयाब है, तो इसका सीधा सा अर्थ आप दोनों की कार्यप्रणाली का अंतर है।
यदि आप भी धनी बनना चाहते हैं तो किस्मत को कोसना छोड़कर आपको अपने पड़ोसी का अनुकरण करना होगा। धनाभाव किसी के धनी बनने के मार्ग में बाधा पैदा नहीं करता। यदि आपके पास बहुत सारा धन है तो आपको धनी बनने के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप रुपए पैसे की तंगी से ग्रस्त हैं और आप अमीरी के विज्ञान का पालन करना आरंभ कर देते हैं तो कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि आप धनी बनना शुरू हो जाते हैं। धन संपत्ति का आना इस बात का तो सूचक है ही कि आप अमीर बनते जा रहे हैं, साथ ही ये इस बात का भी सूचक है कि आप अमीरी के विज्ञान का पालन सही प्रकार से कर रहे हैं। आप इस धरती के सबसे अधिक दरिद्र इंसान हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बुरी तरह से कर्ज में डूबे हों, कोई भी आपका मित्र न हो, आप अप्रभावी हों अथवा आपके पास साधनों की कमी हो। इसके बावजूद भी जब आप अमीरी के सिद्धांतों का पालन करना आरंभ कर देते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार आपका अमीर बनना तय हो जाता है। आपके पास रुपया पैसा नहीं है तब भी आप एक धनी बन सकते हैं। यदि आप गलत व्यवसाय में हैं, आप अपने लिए एक मनपसंद व्यापार का चुनाव कर सकते हैं। आप गलत शहर अथवा प्रदेश में रहते हैं तो आप अपनी मनचाही जगह पर जा सकते हैं और आप ये सभी कुछ वर्तमान वातावरण तथा व्यापार में रहकर अमीरी के उस विज्ञान का पालन करते हुए कर सकते हैं जिसका परिणाम 100% सफलता है। आइए प्रकृति के नियमों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। अवसर किसी काम में नहीं बल्कि आपके अंदर छिपा होता है। समान अवसर। ऐसा नहीं है कि धन पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार है। कोई आपको धनी बनने से रोकना चाहता है या फिर धन की प्राप्ति आपके भाग्य में लिखी ही नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आपके प्रदेश अथवा व्यापार में सफलता पाने के सभी अवसर समाप्त हो चुके हैं तो ऐसे में कामयाबी की नई दिशाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना उचित रहेगा। अवसर की तरंगे प्रचुर मात्रा में सभी के समान कल्याण हेतु समय समय पर सामाजिक उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। इनसे लाभ उठाने के लिए विपरीत दिशा में जाने की बजाय आपको इनके साथ बहना होगा। प्रकृति किसी को भी अवसर का लाभ उठाने से नहीं रोकती। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति सभी को समान रूप से उन्नति के अवसर प्रदान करती है। नौकरों को उनके मालिकों द्वारा दबाकर या फिर बड़े व्यापार के माध्यम से कुचलकर गरीब नहीं बनाया जाता, बल्कि उन लोगों की कार्य प्रणाली, सोच तथा नजरिया अमीरी के विज्ञान के विरोधी होते हैं। दास अथवा निर्धन भी स्वामी यानी कि धनी बन सकते हैं, बशर्ते कि वे अमीरी के विज्ञान की दिशा में यात्रा आरंभ कर दें। ये नियम सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। बस आपको इन नियमों को जानकर इनका पालन करना होगा, और जो लोग फिर भी इनका पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज्य में उन्हें निर्धन रखा जाएगा। जो लोग अभी तक इन नियमों से अनभिज्ञ थे, ये पुस्तक उन लोगों के लिए इन नियमों को सीखकर अमीर बनने का एक अच्छा माध्यम यानी कि अवसर साबित हो सकती है। आपूर्ति के अभाव में यहां किसी को निर्धन नहीं रखा गया है। प्रकृति के गर्भ में छिपी आपकी आवश्यकता से कहीं अधिक संपदा आपूर्ति के लिए सदैव तैयार है। छोटे से राज्य मात्र में उपलब्ध विशाल निर्माण सामग्री के द्वारा पृथ्वी पर बसे प्रत्येक परिवार के लिए भव्यतम महल तैयार किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तन ढकने के लिए बेशकीमती कपड़ा तथा खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन का भी विशेष प्रबंध किया जाएगा, क्योंकि आपूर्ति के अदृश्य भंडार अनंत के समान विशाल हैं। पृथ्वी पर आप जो कुछ भी देखते हैं उसका निर्माण मूल तत्व से हुआ है। इसी से प्रत्येक वस्तु की रचना की जाती है, नई अवस्थाओं तथा रूपों को जन्म दिया जाता है तथा पुरातन को मिटा दिया जाता है। प्रत्येक निर्माण के पीछे परमेश्वर की योजना, कार्यप्रणाली तथा कल्पना कार्य कर रही है। मूल तत्व को असीमित आपूर्ति निरंतर जारी है। पृथ्वी की रचना भी इसी मूल तत्व से की गई है। ब्रह्मांड में उपस्थित चांद, तारे, सूर्य, आकाश, प्रकाश, जल, वायु, ग्रह, उपग्रह आदि सभी दृश्य अदृश्य चीजों तथा अवस्थाओं का जन्म भी इसी मूल तत्व से हुआ है, लेकिन इसका अंश मात्र भी समाप्त नहीं हुआ है।
किसी भी व्यक्ति की दरिद्रता के लिए प्रकृति अथवा इसके विशाल स्रोत जिम्मेदार नहीं है। प्रकृति के पास कभी भी न समाप्त होने वाला असीम खजाना है, जिसके चलते आपूर्ति में कभी बाधा आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मूल तत्व निर्माण ऊर्जा के साथ मिलकर निरंतर नई संभावनाओं, अवसरों, रूपों तथा अवस्थाओं को जन्म दे रहा है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति में बाधा पड़ने पर इसे और अधिक मात्रा में तैयार किया जाएगा, ताकि वैभवशाली भवन तैयार किए जा सकें। भूमि के बंजर होने पर उसे और अधिक उपजाऊ बनाया जाएगा, ताकि वस्त्र तथा भोजन सामग्री की आपूर्ति सदा बनी रहे। जरूरत पड़ने पर सोने, चांदी तथा हीरे जवाहरात को या तो पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकाला जाएगा अथवा मूल तत्व द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। याद रखें, संपूर्ण मानवता के लिए जरूरी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एकमात्र मूल तत्व उत्तरदायी है तथा मूल तत्व अपने इस उत्तरदायित्व से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। समस्त मानव जाति के लिए यह सार्वजनिक रूप से सत्य है। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। कोई यदि फिर भी अपनी दरिद्रता से प्रसन्न है तो वह प्रकृति के नियमों के उल्लंघन का दोषी है। विचार मूल तत्व का एक अंश मात्र है, अतः मूल तत्व भी सोचने समझने की क्षमता रखता है। मूल तत्व जीवन को प्रचुरता की ओर प्रेरित करते हुए निरंतर कार्यरत है। प्रचुरता की खोज, सूचना, प्रसार तथा असीमित आत्माभिव्यक्ति जीवन की प्रकृति है। पूर्ण प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए अनाकार तत्व विश्व के रूप में आकार ग्रहण करता है। हमारी पृथ्वी इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रचुरता में सहयोग के लिए प्रकृति की रचना की गई है। जीवन विस्तार के लिए आवश्यक सभी सामग्री आप तक प्रकृति के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। ये परमात्मा की योजना है, जिसका खंडन करना उन्हीं का अधिकार है, अर्थात ईश्वर का अधिकार है। आपकी दरिद्रता के लिए प्रकृति अथवा इसके विशाल स्रोत क्यों उत्तरदायी नहीं है? अमीरी का रहस्य क्या है, ये मैं आपको अगले कुछ अध्यायों में पूरी तरह से स्पष्ट करूंगा। खाली पेट कोई भी अच्छा सलाहकार नहीं बन सकता। आइंस्टीन। आपके विचार। पहला नियम, विचार तरंग है, विचार भाव है, विचार प्रेरणा है, विचार महाशक्ति है, विचार जादू है। अनाकार तत्व से भौतिक वस्तुओं का निर्माण विचार का ही कार्य है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि विचार मूल तत्व का अंश है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण मूल तत्व से होता है। यह निर्माण अपनी सोच के आधार पर भिन्न भिन्न आकार ग्रहण करता है। मूल तत्व विचारों के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति में दिखाई देने वाले सभी आकार, रंग, रूप एवं अवस्थाएं मूल तत्व के विचारों की दृश्य अभिव्यक्ति हैं। अनाकार तत्व कोई भी आकार ग्रहण कर सकता है। वो किसी भी कार्य को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। हम विचारों के संसार में जीते हैं, जो विचार तत्व का एक अंश मात्र है। परिक्रमा करती हुई पृथ्वी की धारणा के विस्तार की दिशा अनाकार तत्व की ओर होती है। विचार तत्व इसी धारणा के अनुरूप गति करते हुए नक्षत्र का आकार ग्रहण करता है। इसी प्रकार सौर मंडल की रचना होती है। अपनी धारणा के अनुरूप आकार ग्रहण करना तथा इसी के अनुरूप गति करना विचार तत्व की प्रकृति है। विशाल वट वृक्ष की उत्पत्ति के विचार के परिणाम स्वरूप उसी दिशा में गति करते हुए विशाल वट वृक्ष को ही जन्म दिया जाता है। फिर चाहे इस प्रक्रिया के पूरे होने में कितना ही समय क्यों न लगे, निर्माण के लिए अनाकार तत्व एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन करता है, न कि अवस्था परिवर्तन के द्वारा वृक्ष का तुरंत निर्माण। प्रत्येक निर्माण के विचार की तरंगों को विचार तत्व द्वारा ठोस आकार प्रदान किया जाता है, परंतु इसके लिए निर्माण से संबंधित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन करना अनिवार्य होता है। हो सकता है
मन चाहे घर के निर्माण का विचार मूल तत्व पर सीधे आरोपित करने से आपको इसके तुरंत परिणाम न मिले, परंतु आपका विचार निर्माण ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपके द्वारा वांछित घर के निर्माण के लिए पूर्व निर्धारित मार्ग से होते हुए आपके लिए एक सुंदर घर का निर्माण तुरंत आरंभ कर देता है। और यदि घर के निर्माण के लिए मार्ग तैयार नहीं भी है, तो आपका घर किसी जैविक अथवा अजैविक शक्ति की प्रतीक्षा के बिना मौलिक तत्व की सहायता से तुरंत तैयार किया जाता है। बिना अस्तित्व के किसी निर्माण का विचार मूल तत्व पर आरोपित करना असंभव है। अर्थात जो भी विचार आपके मस्तिष्क में जन्म लेता है, संसार में उसका अस्तित्व दृश्य अथवा अदृश्य रूप में कहीं न कहीं अवश्य होता है, जिसे अमीरी के विज्ञान का पालन करके सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, जहां विचारों का जन्म होता है। हम जो कुछ भी बनाते हैं उसका निर्माण सर्वप्रथम मस्तिष्क में ही होता है। बिना किसी सोच विचार के किसी भी प्रकार का निर्माण असंभव है। अभी तक हमारे सभी प्रयास शारीरिक श्रम तक ही सीमित हैं। नव निर्माण रूपांतरण अथवा परिवर्तन के द्वारा किया जा रहा है। विचारों के द्वारा अनाकार तत्व से निर्माण के विषय पर अभी तक सोचा भी नहीं गया है। अपने विचार को मूर्त रूप देने के लिए हम प्रकृति के साधनों का उपयोग करते हैं। अभी तक बहुत ही कम अथवा न के बराबर निर्माण किया गया है, जिसे परम पिता को मनुष्य के सहयोग अथवा उपहार की संज्ञा दी जा सके। मनुष्य द्वारा ईश्वर की भांति निर्माण करने के विषय में अभी तक विचार नहीं किया गया है। शारीरिक श्रम के द्वारा हम रूपांतरण, दोहन तथा परिवर्तन में ही व्यस्त हैं, परंतु अपनी क्षमताओं, अनंत संभावनाओं तथा प्रतिभा के द्वारा नव निर्माण के विषय में अब सोचा जाना जरूरी हो गया है। इस महान कार्य में विशेष योगदान देने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको आगे बताए गए मौलिक तथ्यों पर विश्वास करना होगा। सभी वस्तुओं का निर्माण मूल तत्व से हुआ है। भिन्न भिन्न दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं एवं अवस्थाएं एक ही तत्व की विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र हैं। अलग अलग प्रकार के सभी जैविक अजैविक पदार्थ तथा अवस्थाओं का जन्म एक ही तत्व से हुआ है, जिसे विचार तत्व द्वारा तैयार किया जाता है। आपका विचार तत्व की सहायता से स्वयं की काल्पनिक आकृति तैयार करता है। मानव मस्तिष्क मूल विचार केंद्र के समान है, जो वास्तविक विचारों को पैदा करने की पूर्ण क्षमता रखता है। यदि आप अपने विचार को विचार तत्व की गहराई तक पहुंचा सकें, तो इसकी परिणति निर्माण के रूप में होती है। अभी तक हमने जाना सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से ही हुआ है। यही वो मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार और प्रकार में सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचार के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मन चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार करने की क्षमता रखता है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या मैं ये साबित कर सकता हूं, तथा विस्तार में जाए बिना मेरा जवाब होगा हां। तर्क एवं अनुभव दोनों के आधार पर मैं ऐसा कर सकता हूं। अभी तक हमने विचार निर्माण तथा विचार तत्व के तथ्य पर प्रकाश डाला। हमने ये भी जाना कि ईश्वर की भांति मनुष्य भी सोचने तथा निर्माण करने की क्षमता रखता है। इस तथ्य का प्रयोग मैं स्वयं पर पहले ही करके देख चुका हूं, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यह बात 100% तक सत्य है। कोई भी स्त्री अथवा पुरुष जो इस पुस्तक को पढ़ रहा है, यदि वो पुस्तक में दिए गए निर्देशों का 100% पालन करता है, तो उसका अमीर बनना सुनिश्चित है। प्रमाण के तौर पर आपको यह स्वयं करके देखना होगा। वाल्डो इमर्सन के अनुसार जब आप ठान लेते हैं, तो मंजिल तक पहुंचने में ईश्वर आपकी मदद करता है। पिछले अध्याय में मैंने सुनिश्चित कार्य प्रणाली का जिक्र किया था, जिसका पालन करने के लिए आपको एक निर्धारित दिशा में सोचना होगा। यदि आप सुनिश्चित परिणामों की अपेक्षा रखते हैं, तो उसी दिशा में सोचिए और आगे बढ़िए। अपने मनपसंद कार्यों को करने से आप वो सोचना आरंभ कर देते हैं जिसे सोचना आपको अच्छा लगता है। यह अमीरी का पहला नियम है।
और पसंद की चीजों के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी ईमानदारी है। हम वो सभी कुछ सोच सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। मनुष्य के लिए ईश्वर का यह सबसे बड़ा वरदान है। परंतु अदृश्य के विषय में सोचना दृश्य के विषय में सोचने से अधिक कठिन है, क्योंकि जो दिखाई देता है उससे सहमत हो जाना बहुत ही आसान है, जबकि अदृश्य के विषय में सोचना, उसकी योजना तैयार करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसीलिए अधिकतर लोग इससे कतराते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता उसे नकारना बहुत ही मुश्किल होता है। अतः हम जो कुछ भी देखते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। इसके विपरीत पहले अपनी सोच को तैयार करना, फिर उसे साकार रूप देना कठिन परंतु ईमानदारी से भरा कार्य है। गरीबों की ओर नजर दौड़ाने पर इसकी प्रचुरता आपके मस्तिष्क में निर्धनता से संबंधित सोच को जन्म देती है। ऐसे में अपने लिए अमीरी के विचार को बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार अस्वस्थ अवस्था में निरोगी बने रहने का विचार अपने मस्तिष्क में पैदा करना अथवा बनाए रखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। ऐसी कमजोर भावनाओं से लड़ने तथा सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए एक विशेष मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है। जिन लोगों के पास ये ताकत होती है वे मास्टरमाइंड कहलाते हैं। ऐसे लोग असाधारण होते हैं। वे अपने भाग्य को वश में करके विजय प्राप्त करने तथा सपने साकार करने की योग्यता रखते हैं। ऐसे लोग अमीरी के विज्ञान पर आंख मूंद करके भरोसा करते हैं तथा 100% इसका पालन भी करते हैं। आप भी इसे सीख सकते हैं। इस पर विश्वास करके आप जब इसका पालन करना आरंभ कर देते हैं तो पाएंगे कि सभी पूर्वाग्रहों, भय तथा शंकाओं से आप मुक्त हो रहे हैं। तब आप भी मनचाहा कार्य कर पाएंगे। वो सभी कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं तथा वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। बस आपको पूर्व उल्लेखित 3 तथ्यों पर विश्वास करना होगा जिन्हें मैं दोहराना पसंद करूंगा। सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है। यही वो मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार में सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचारों के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मन चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार रूप देने की क्षमता रखता है। इनका पालन करने के दौरान अपना पूरा ध्यान इन तथ्यों पर तब तक जमाए रहें जब तक कि ये आपके व्यवहार में शामिल न हो जाएं। इन्हें बार बार पढ़ें, पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें अपनी आदत में शामिल करें। इनसे संबंधित पैदा होने वाली आपकी सभी शंकाओं का एकमात्र समाधान है अपने विश्वास के स्तर को बढ़ा दें। इस विषय पर किए जाने वाले तर्क वितर्क एवं बहस से बचें। ऐसी धर्म सभाओं में जाने से बचें जहां यह सिखाया जाता हो कि पैसा समस्त विपत्तियों की जड़ है। लक्ष्य के विपरीत दिशा में ले जाने वाली पुस्तकों, पत्र तथा पत्रिकाओं से दूरी बनाए रखें। आपकी जरा सी असावधानी आपके भविष्य की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये न पूछें। मेरी कही बातों की सच्चाई का पता लगाने के प्रयास में आप अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। अमीरी के सिद्धांतों को अब प्रतीक्षा है तो बस आपकी अनुमति की। जीवन विस्तार। आपकी किस्मत खराब है। आपके भाग्य में निर्धनता ही लिखी है। कुल देवता के श्राप के कारण लक्ष्मी आपसे मुंह मोड़े खड़ी है। दरिद्रता ही आपके समस्त पापों का प्रायश्चित है। दरिद्रता तो आप ऊपर से लिखवा कर आए हैं। ऐसी पुरानी एवं दकियानूसी विचारधाराओं से बचें। इच्छा शक्ति से पर्वत तक हिलाए जा सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, आप में, मुझ में तथा हम सभी में निहित विचार तत्व जो समस्त निर्माण के लिए उत्तरदायी है, वह आकांक्षाओं को पूरा करने में हम सभी की पूरी मदद करता है। विस्तार निसर्ग की प्रकृति है। विस्तार जीवन का लक्षण है। प्रत्येक जीवित पदार्थ अपने लिए निरंतर विस्तार खोजता है। मिट्टी में डाला जाने वाला प्रत्येक बीज विस्तार की प्रक्रिया के चलते सैकड़ों बीजों को जन्म देता है। विस्तार के क्रम में जीवन स्वयं की संख्या में बढ़ोतरी करता रहता है। जीवन के विकास हेतु यह विस्तार सदैव जारी रहेगा तथा रहना भी चाहिए। बुद्धिमत्ता भी विस्तार विरोधी नहीं है।
हमारा मस्तिष्क भी विस्तार पसंद करता है। प्रत्येक विचार एक नए विचार को जन्म देता है। प्रत्येक तथ्य अगले तथ्य को सीखने की प्रेरणा बन जाता है। प्रज्ञा अथवा विजडम की सहायता से ज्ञान एवं प्रतिभा को निरंतर विस्तार मिल रहा है। प्रकृति से अधिक की कामना करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विस्तार हमें अधिक सीखने, करने तथा बनने के लिए प्रेरित करता है। अधिक जानने, करने तथा होने के क्रम में हमें अधिकता को प्राप्त करना चाहिए। अधिकता की प्राप्ति के लिए हमें अधिक सक्रिय रूप से सीखना होगा तथा सीखने के लिए वस्तुओं का व्यवहारिक अध्ययन जरूरी होता है। अमीर बने बिना अधिकता की प्राप्ति कठिन ही नहीं, असंभव भी है। अपार धन संपदा की मानवीय इच्छा के पीछे लंबा एवं परिपूर्ण जीवन जीने की क्षमता को प्राप्त करने की कामना छिपी है। अप्रकट संभावना की प्रदर्शन रूपी अभिव्यक्ति ही कामना का लक्ष्य है तथा कामना को साकार रूप में प्रकट करना ही शक्ति की खोज है। अतः जीवन में पूर्णता के प्रदर्शन के लिए धन की प्राप्ति अनिवार्य है। मूल तत्व भी इसका विरोधी नहीं है। लंबा जीवन जीने की हमारी कामना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। निर्माण के लिए कामना एक अनिवार्य तत्व है। मूल तत्व आपके माध्यम से विस्तार चाहता है, अतः इसके लिए आवश्यक सभी पदार्थों को आपकी सेवा में उपलब्ध कराना उसी का कार्य है। आप अमीर बने, ईश्वर भी यही चाहता है। आपके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करना उसका उद्देश्य है। आप में जीते हुए अनंत संभावनाओं तथा जीवन की पूर्णता को वो सिद्ध करना चाहता है। इस महान कार्य में आप भी ईश्वर का सहयोग कर सकते हैं, परंतु इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपनी योग्यता को साबित करना होगा। प्रकृति की अभिलाषा है कि आप भी वो सब कुछ पाएं जो आप पाना चाहते हैं। वो आपकी योजनाओं की हितैषी है। कुदरती तौर पर सभी कुछ आपका ही है। सर्वप्रथम इस सच्चाई को स्वीकार करें। आपका उद्देश्य मात्र स्वार्थ से प्रेरित न होकर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के भाव से प्रेरित होना चाहिए। याद रखें, तुच्छ भौतिक सुख सुविधाएं बटोरना मात्र ही मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण एवं विशेष कार्यों का उचित ढंग से संपादन ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। कुछ लोग भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर समान संतुलन बनाए रखते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। जीने का यही तरीका सही है। कुदरती तौर पर हम सभी इस कला में माहिर होते हैं। अभावग्रस्त, अपमानजनक एवं तुच्छ जीवन जीना पशु की तरह जीने के समान है। अतः जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, किंतु स्वार्थ पूर्ति, मानसिक सुख, जग दिखावा, लोकप्रियता अथवा ज्ञान बटोरने मात्र के लिए अमीरी का रास्ता अपनाना पूर्णतः अनुचित है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन का एक अंश मात्र है, परंतु जो मनुष्य केवल भौतिक सुविधाएं बटोरने के लिए जीता है, वो अपनी इन सुविधाओं के साथ कभी सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार मात्र दूसरों की खुशी के लिए जीना, किसी दूसरे के सुख के लिए खुद को मिटा देना अथवा समर्पण की भावना से अत्यधिक आनंदित होना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होती है और आत्मिक सुख की हानि। कुछ लोगों को घूमना फिरना, खाना पीना, जानकारी हासिल करना, सलाह मशवरा देना, सच्चाई को खोजने में दूसरे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, परंतु याद रखें, अत्यधिक स्वार्थ तथा समर्पण भाव दोनों ही सफलता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं। त्याग के मार्ग पर चलकर आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, अथवा ईश्वर आपका बलिदान चाहता है, ऐसी दकियानुसी बातों पर कभी भरोसा न करें। ईश्वर आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है, जिसके माध्यम से आप सही मायने में अन्य लोगों की भी मदद कर सकते हैं। प्रदर्शन की पराकाष्ठा के प्रमाण हेतु सर्वप्रथम आपको स्वयं धनी बनना होगा। इस कार्य में मूल तत्व पूरी तरह निष्पक्ष रूप से आपके साथ है, क्योंकि उसकी रचना जीवन विस्तार के लिए ही की गई है। विस्तार हेतु आप में, मुझ में तथा हम सभी में मूल तत्व समान रूप से सक्रिय एवं विद्यमान है। बुद्धिमान तत्व हमारी कामना के अनुरूप वस्तुओं का नव निर्माण करेगा,
न कि किसी और के हिस्से की चीजों को हमारे लिए उपलब्ध कराएगा। इसके लिए पूर्व निर्मित वस्तुओं की प्राप्ति के प्रयास हेतु प्रतिस्पर्धा को छोड़कर हमें अपना ध्यान नव निर्माण की ओर लगाना होगा। छीना झपटी, ईर्ष्या अथवा प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। अत्यधिक मोल भाव अथवा बहस न करें। निजी स्वार्थ के लिए किसी को धोखा न दें। योग्यता से कम मूल्य में न तो किसी के लिए काम करें और न ही किसी से काम लें। किसी अन्य की संपत्ति को ललचाई नजरों से न देखें। जहां तक संभव हो लाचार वृत्ति से दूर रहें। ईश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष को अधिक योग्यता दी है ऐसा नहीं है। हम सभी में समान क्षमताएं छिपी हैं। आपको निर्माता बनना चाहिए, न कि प्रतियोगी। फिर आपको वो सभी कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, तथा प्राप्त करने के इस क्रम में आपसे जुड़े सभी लोगों को इसका लाभांश दिया जाएगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऊपर उल्लेखित सिद्धांतों की विपरीत दिशा में कार्य करके विशाल संपत्ति अर्जित की है। संसार में इस प्रकार की असाधारण क्षमता वाले बहुत ही कम लोग हुए हैं जिन्होंने अपने विशेष उद्देश्यों तथा गतिविधियों के चलते औद्योगिक क्रांति के माध्यम से जनसाधारण के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। रॉकफेलर, कार्नेगी, मॉर्गन जैसी असाधारण प्रतिभाओं ने उत्पादन क्षेत्र को संगठित एवं व्यवस्थित कर मानव जाति को विशेष विस्तार प्रदान किया है। परिवर्तन को जन्म देने वाले इन विशेष लोगों को समाज ने न तो अच्छी नजरों से कभी देखा है और न ही देखेगा, क्योंकि परिवर्तन कष्टदायी होता है। परंतु आगे आने वाला समय वितरण व्यवस्था का होगा, जिसमें संगठित होकर कार्य करके निर्माण क्षेत्र के मुकाबले कहीं अधिक पैसा बनाया जा सकता है। प्रतियोगिता के मार्ग पर चलकर बनाया गया पैसा संतोष तथा स्थायित्व की प्रकृति से मुक्त होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हो सकता है कि वर्तमान आज आपकी मुट्ठी में हो, परंतु भविष्य निश्चित तौर पर किसी और का होगा। याद रखें, यदि आप अभूतपूर्व तथा स्थायी सफलता चाहते हैं तो आपको ईर्ष्या त्यागनी ही होगी। प्रकृति का भंडार असीमित है। किसी अन्य को अधिक पैसा बनाते देखकर ईर्ष्या न करें। ऐसा करने से आप में पैदा होने वाले नकारात्मक विचार आपकी रचनात्मक शक्ति को नष्ट करना आरंभ कर देते हैं। याद रखें, असंख्य धन दौलत के मूल्य का सोना अभी भी पृथ्वी के गर्भ में छिपा है, तथा उसके भी समाप्त होने की दशा में आपकी सोच से कहीं अधिक मात्रा में यह बुद्धिमान तत्व द्वारा पुनः तैयार कर दिया जाएगा। आपकी समृद्धि के लिए आवश्यक संपत्ति को पैदा करने के लिए समस्त शक्तियां तैयार हैं, परंतु सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? प्रत्यक्ष के मुकाबले परोक्ष पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि भले ही कोई आपके प्रत्यक्ष को कब्जा ले, परंतु फिर भी वो आपके हिस्से का परोक्ष नहीं हथिया सकता। अनाकार तत्व में असीमित की खोज करने पर असीमित आपकी ओर विस्थापित होना आरंभ हो जाता है। अतः आपको वो सभी कुछ पाने से कोई नहीं रोक सकता जो आप पाना चाहते हैं। आपके हिस्से को कोई और कब्जा लेगा, ऐसा सोचकर व्यर्थ चिंतित न हों। अपना विश्वास बनाए रखें। ईर्ष्या, चिंता, अविश्वास अथवा आपकी जरा सी असावधानी आपकी समृद्धि के मार्ग की बाधा बन सकती है। इमर्सन ने कहा है, इस सृष्टि में कोई भी दो चीजें पूर्ण रूप से एक समान नहीं है। आप अन्य किसी मस्तिष्क के विचारों के अनुरूप परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। असीमित आपूर्ति से युक्त अनाकार तत्व की सहायता से आप सोच के अनुसार ही मनचाहे निर्माण को साकार रूप प्रदान करते हैं। याद रखें, सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है। यही वो मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार प्रकार में सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचारों के अनुरूप ही भौतिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मनचाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार रूप प्रदान करने की असीमित क्षमता रखता है। लक्ष्मी आपके द्वार। जब मैं आपको सौदेबाजी से बचने की सलाह देता हूं तो मेरा मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने व्यापार में सौदेबाजी ना करें। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कभी भी
झूठ बोलकर अथवा किसी को धोखा देकर सौदा तय करने का प्रयास न करें। अपने ग्राहकों का भरोसा खोकर अपने व्यापार में आप स्वयं अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। इससे बचने के लिए अपने ग्राहकों को उनसे वसूली गई कीमत के बराबर अथवा उससे अधिक सेवा प्रदान करने का प्रयास करें। ग्राहक को उसके द्वारा अदा की गई कीमत से अधिक मूल्य की वस्तु तो नहीं दी जा सकती, किंतु उसे उसके लिए अधिक उपयोगी एवं उच्च गुणवत्ता की वस्तु दी जा सकती है। इस पुस्तक के प्रकाशन में लगे कागज, स्याही तथा अन्य सामग्री का मूल्य इसके लिए आपके द्वारा अदा की गई कीमत से कम हो सकता है, परंतु इसमें दिए गए विचारों की कीमत करोड़ों अरबों डॉलर के बराबर है तथा मुझे पूरा विश्वास है कि इस छोटी सी कीमत में विक्रेता के द्वारा किया गया यह सौदा आपको बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए मेरे पास एक सुप्रसिद्ध चित्रकार द्वारा तैयार की गई महंगी पेंटिंग है, जिसे मैं किसी शिकारी को $500 में बेचने का प्रयास करता हूं तो यह ईमानदारी का सौदा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो कीमती पेंटिंग शिकारी के लिए अधिक उपयोगी साबित नहीं होगी। परंतु अगर मैं उसे $50 की बंदूक बेचने का प्रयास करता हूं तो शिकारी के लिए यह एक अच्छा सौदा साबित होगा, क्योंकि बंदूक की मदद से अधिक पैसा बनाकर वो अपने जीवन में अच्छा खासा बदलाव ला सकता है। प्रतिस्पर्धा छोड़कर जब आप निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो लोगों की मदद करना आपके लिए अधिक सरल हो जाता है। तब आप किसी अन्य से मुकाबला करना छोड़ स्वयं के साथ मुकाबला करना आरंभ कर देते हैं। यह तरीका सबसे अधिक सुरक्षित, सरल एवं चुनौतीपूर्ण है। परंतु अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जिसमें लोगों की पराजय को ही आपकी जीत माना जाता हो, तो आपको मेरी सलाह है कि आप इससे तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करें। प्रत्येक ग्राहक को उसके द्वारा अदा किए जा रहे मूल्य से अधिक कीमती सेवा प्रदान करें। कुछ समय बाद अपने व्यापार में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होते हुए आप स्वयं देखेंगे। यदि आपके लिए बहुत से लोग चाकरी करते हो तो यह स्वाभाविक है कि उनसे अधिक काम करवाना आपकी प्राथमिकता होगी। ऐसे में अपने व्यापार का ढांचा कुछ इस प्रकार तैयार कर सकते हैं कि आपका प्रत्येक कर्मचारी अधिक से अधिक काम करने में अपनी सफलता महसूस करे। ध्यान रहे, आपका व्यापार उन्नति करने में लोगों की मदद कुछ इस प्रकार कर पाए जैसे कि यह पुस्तक आपकी मदद करने में सक्षम है। उनके लिए वो उन्नति का माध्यम बन सके, न कि अवनति का। फिर भी आपके व्यापार में रहकर अगर कुछ लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हों तो यह उनका दोष है, आपका नहीं। इस प्रकार आप अपनी सफलता का मार्ग तैयार कर लेते हैं। अनाकार तत्व इसमें प्रवेश करके लक्ष्य प्राप्ति में आपकी मदद करता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको एक महंगी कार चाहिए तो इसके लिए अपना काम धंधा छोड़कर आपको एक बंद कमरे में बैठकर ध्यान लगाने यानी अपनी सोच के द्वारा विचार तत्व को आकर्षित करने की जगह कार को पाने का दृढ़ निश्चय अपने मन में जगाना होगा, ताकि कार को पाने का विचार आपके मन में घर कर जाए। आपका यह विचार किसी भी प्रकार की शंका से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। भूल कर भी इस विषय पर नकारात्मक बातें न करें। आपका नजरिया पूरी तरह सकारात्मक होना चाहिए। ऐसे में परम तत्व माध्यमों के द्वारा आपके विचार को साकार करने के लिए सक्रिय हो उठता है। आपकी धारणा से मेल खाती कार उन लोगों को माध्यम बनाकर आप तक पहुंचाई जाएगी जो लोग उस कार के निर्माण तथा वितरण व्यवसाय में पहले से ही मौजूद हैं। याद रखें, विचार तत्व सभी में समान रूप से सक्रिय है। हम सभी उसके संपर्क में हैं तथा सभी उससे प्रभावित हैं। जीवन को उत्तम तथा परिपूर्ण बनाने की उसकी कामना के चलते हमारी आवश्यकता की सभी चीजें हमें उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा सदैव कराई जाती रहेंगी। आवश्यकता है तो बस कामना तथा विश्वास के साथ इच्छा शक्ति को जगाने की। दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि आपकी कामना के पीछे अन्य लोगों का भी लाभ छिपा हो। अधिक की कामना करने में घबराने, शर्म अथवा संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ईसा मसीह के अनुसार मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। खटखटाओ, द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ढूंढो, मार्ग तुम्हें दिखाया जाएगा। परम पिता की भी यही इच्छा है।
जीवन में प्रचुरता के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हम तक पहुंचाने का कार्य मूल तत्व ही कर रहा है तथा सदैव करता रहेगा। जब आपका अवचेतन मन सफलता एवं पूर्ण प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब आप अजेय बन जाते हैं। एक बार एक छोटा बालक पियानो बजाने का प्रयास कर रहा था। वो दुखी था क्योंकि वो पियानो बजाना नहीं चाहता था, परंतु फिर भी वो प्रयास कर रहा था। वो उदास था। मैंने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो बोला कि संगीत तो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूं, पर मैं उसे ठीक ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। उसका जवाब बिल्कुल सही था। उसके द्वारा मन में महसूस किया जा रहा संगीत मूल तत्व की प्रतिध्वनि था, जो उस बालक के माध्यम से अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति का मार्ग खोज रहा था। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर भी हम सभी को माध्यम बनाकर स्वयं की अभिव्यक्ति का मार्ग खोजता है। वो हम में जीता है, हमसे अपने जरूरी कार्य पूरे करवाता है तथा आनंदित होता है। स्वयं परमात्मा के अनुसार भव्यतम महलों के निर्माण, मधुर संगीत रचना तथा सुंदर चित्रकारी करने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए मुझे तुम्हारे कदम चाहिए। मेरे द्वारा निर्मित सौंदर्य को निहारने के लिए मुझे तुम्हारी दृष्टि चाहिए। सच्चाई की अभिव्यक्ति एवं कर्णप्रिय गीत गुनगुनाने के लिए मुझे तुम्हारी जिह्वा चाहिए। ऐ मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि एक तुम ही हो जिसके माध्यम से मैं स्वयं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता हूं। आप अभिव्यक्ति का साधन मात्र हैं। संगीत के निर्माण के लिए ईश्वर आपको माध्यम बनाता है तथा आप वाद्य यंत्रों एवं अपनी प्रतिभा को। अतः ईश्वर को उनसे प्यार है जिनमें वाद्य यंत्रों को झनकाने की प्रतिभा छिपी है। ईश्वर को सौंदर्य से प्यार है, अतः वे सौंदर्य प्रेमियों को पसंद करते हैं। ईश्वर को सच्चाई से प्यार है, अतः वे सच्चाई का प्रचार प्रसार करने वालों को पसंद करते हैं। ईश्वर स्वच्छता, स्वादिष्ट व्यंजन, सफलता, उन्नति, उपलब्धि, विलासिता, सुगंध, सहयोग, अच्छाई, ईमानदारी, प्रशंसा, धन दौलत, वैभव आदि सब कुछ पसंद करते हैं। वे अपनी इन अभिव्यक्तियों का आनंद आपके माध्यम से ही ले सकते हैं, अतः वे इन्हें पसंद करने वालों से भी प्यार करते हैं। पैगंबर पौल के अनुसार वो ईश्वर ही है जो आपके माध्यम से सपना देखता है तथा उसे साकार भी करता है। आशाएं, आकांक्षाएं तथा अपेक्षाएं ईश्वर के वरदान हैं। ये ईश्वर के समान अनंत तथा अंतहीन हैं, अतः इनकी पूर्ति ईश्वर ही कर सकता है। फिर अधिक की अपेक्षा करने में कैसा संकोच। इसके बावजूद अधिकतर लोग फिजूल की धारणाओं से प्रेरित रहते हैं। उनका मानना होता है कि दरिद्रता, बलिदान एवं समझौते का जीवन जीने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। गरीबी को वे ईश्वर रचित भाग्य का खेल समझते हैं। उनकी नजरों में निर्धनता ईश्वर द्वारा उन्हें दिया गया एक श्राप अथवा पृथ्वी पर संतुलन स्थापित करने का एक माध्यम मात्र है। अधिक की कामना को लालसा एवं लालच की संज्ञा देकर वे इससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। संतोष को वे अपने जीवन का आधार मानकर जीवन निर्वाह करते हैं। मैं आपको एक नौजवान के बारे में बताता हूं जिसे मैंने अमीरी का रहस्य समझाया था। वो किराए के एक छोटे से मकान में रहता था तथा अपनी छोटी सी आमदनी में मुश्किल से ही गुजारा चला पाता था। उसे विश्वास नहीं था कि वो कभी अमीर भी बन पाएगा। रहस्य को जानने के पश्चात उसने अपने लिए जमीन पर बिछाकर सोने के लिए एक गर्म कंबल तथा जाड़े में कमरे को गर्म रखने के लिए कोयले की अंगीठी को पाने का फैसला किया और पुस्तक में दिए गए निर्देशों का 100% पालन करना आरंभ कर दिया। कुछ ही महीनों में वो अपनी आमदनी बढ़ाकर कंबल और अंगीठी खरीदने में कामयाब हो गया। वो धनी बनने के रहस्य को जान चुका था। जे बॉब के अनुसार विफलता आवश्यकता की और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बाद में उसने अपने अवचेतन मन को स्वयं का घर खरीदने के लिए प्रोग्राम करना आरंभ कर दिया। अपना घर पाने को लेकर उसका विश्वास अडिग एवं शंका रहित था।
उसके मस्तिष्क में अपने घर का चित्र पूरी तरह से स्पष्ट था। तभी तो वो अपने घर की विस्तार से व्याख्या कर सकता था। कुछ ही वर्षों में वो अपनी पसंद के घर का स्वामी बन चुका था। अपने विचार को अनाकार तत्व पर आरोपित करके उसे साकार करने का फॉर्मूला अब वो जान चुका था। इसी प्रकार अन्य बड़ी चीजों के विषय में सोचना एवं उन्हें प्राप्त करना अब उसे आता था। ठीक यही बात हम सभी पर लागू होती है। उस नौजवान की भांति हम सभी अमीरी का विज्ञान सीखकर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे पाना वर्तमान में हमें असंभव लगता है।